आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं LTV न्यूज इंडिया। आज की इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं यूपी विधानसभा चुनाव का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। यूपी में भले ही विधानसभा के चुनाव होने में अभी कुछ समय बाकी है, 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन यहाँ पर सियासी गलियारों में अभी से चर्चाएं तेज हो गई कि अब की बार कौन सी पार्टी यूपी में बना पाएगी अपनी सरकार और कौन होगा यूपी का अगला मुख्यमंत्री। तो ये देखना काफी दिलचस्प हो गया है कि अब की बार यूपी में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। तो आइए आज के ताजा सर्वे में यूपी की पूरी 403 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे लेकर हम हाजिर हो चुके हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन सी पार्टी इस बार 202 सीटों के बहुमत का आंकड़ा छू पाती है। तो चलिए बिना देरी किए आज के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल को यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी के मेरठ मंडल की। मेरठ मंडल की 28 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 7 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को मेरठ मंडल से 21 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी का खाता यहाँ पर खाली रहने का अनुमान है, जबकि अदर पार्टियों को भी यहाँ पर 0 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ बात करते हैं सहारनपुर मंडल की। तो सहारनपुर मंडल में कुल 15 विधानसभा की सीटें हैं। सहारनपुर मंडल से एनडीए गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं। सपा और कांग्रेस गठबंधन को 9 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी और अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खाली रहने का अनुमान है। इसी के साथ अगले बढ़ते हैं तो बात करते हैं यूपी के मुरादाबाद मंडल की। मुरादाबाद मंडल में 25 विधानसभा की कुल सीटें आ जाती हैं। यहाँ से एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं 5 सीटें। सपा और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 18 सीटें जा सकती हैं। बीएसपी को 2 सीटें मुरादाबाद मंडल से मिल सकती हैं, जबकि अदर पार्टियां यहां पर भी अपना खाता नहीं खोल पा रही हैं। तो इसी के साथ अगले बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यूपी के बरेली मंडल की। बरेली मंडल में कुल 26 विधानसभा की सीटें आती हैं। तो बरेली मंडल की 26 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए, एनडीए गठबंधन को 14 सीटें बरेली मंडल से मिल सकती हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन को 9 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट बरेली मंडल से जा सकती है। इसी के बाद अगले बढ़ते हैं तो बात करते हैं यूपी के अलीगढ़ मंडल की। अलीगढ़ मंडल में टोटल 19 सीटें विधानसभा की हैं। तो अलीगढ़ मंडल का ओपिनियन पोल यहाँ पर जो निकल कर सामने आ रहा है, तो एनडीए गठबंधन को यहाँ से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। सपा कांग्रेस गठबंधन को 11 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें यहाँ से भी जा सकती हैं। इसी के बाद अगले बढ़ते हैं तो बात करते हैं यूपी के आगरा मंडल की। आगरा मंडल में है 23 विधानसभा की सीटें। आगरा मंडल से जो ताजा सर्वे देखा जाए यहाँ पर, तो एनडीए गठबंधन को 11 सीटें मिल सकती हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन को 10 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। बात करें अदर पार्टियों की, तो यहाँ पर भी अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले बढ़ लेते हैं तो बात करते हैं यूपी के कानपुर मंडल की। कानपुर मंडल की 20 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे यहाँ पर देख लिए जाए तो कानपुर मंडल से एनडीए गठबंधन को 11 सीटें मिल सकती हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन को 7 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों के खाते में भी 1 सीट कानपुर मंडल से जा सकती है। इसी के बाद बात करते हैं प्रयागराज मंडल की। तो प्रयागराज मंडल में कुल 27 विधानसभा की सीटें। प्रयागराज मंडल का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 13 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिलने का अनुमान है। बीएसपी के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अदर पार्टियों को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। इसी के साथ अगले बढ़ते हैं तो बात कर लेते हैं यूपी के लखनऊ मंडल की। लखनऊ मंडल की 34 विधानसभा सीटें यहाँ पर कुल आती हैं। तो लखनऊ मंडल का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 19 सीटें मिल सकती हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन को 12 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट यहां से जा सकती है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि यूपी की 218 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे यहां पर हम विस्तार पूर्वक देख चुके हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में अभी तक 93 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 108 सीटें जाती नजर आ रही हैं। बीएसपी के खाते में 12 सीटें जाती दिख रही हैं। अदर पार्टियों को 4 सीटें अभी तक मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर अभी तक आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन लगातार बढ़त बनाता हुआ चल रहा है। तो चलिए इसी के साथ अगले बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडिया गठबंधन बढ़त बनाकर बहुमत का आंकड़ा छू पाता है, फिर इस बार फिर से यूपी के अंदर बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होती दिखाई दे रही है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं अयोध्या मंडल की। अयोध्या मंडल की 27 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखें
एनडीए गठबंधन को अयोध्या मंडल से 17 सीटें मिल सकती हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन को 9 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों का खाता यहां पर भी खाली रहता हुआ नजर आ रहा है। इसी के बाद अगले बढ़ा लेते हैं तो बात करते हैं यूपी के देवीपाटन मंडल की। देवीपाटन मंडल की 21 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें। एनडीए गठबंधन को देवीपाटन मंडल से 8 सीटें मिल सकती हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन को 12 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों का खाता यहां पर भी खाली रहता हुआ नजर आ रहा है। इसी के बाद बात करते हैं बस्ती मंडल की, जिसमें है 17 विधानसभा सीटें। बस्ती मंडल से एनडीए गठबंधन के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता यहां से भी खाली रहता हुआ नजर आ रहा है। इसी के बाद अगले बढ़ा लेते हैं तो बात करते हैं यूपी के गोरखपुर मंडल की। तो गोरखपुर मंडल में 26 विधानसभा की टोटल सीटें आती हैं। यहाँ पर ताजा सर्वे देख लिया जाए तो गोरखपुर मंडल से एनडीए गठबंधन के खाते में 14 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। सपा और कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 10 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी शून्य रह सकता है। इसी के बाद बात कर लेते हैं वाराणसी मंडल की 25 विधानसभा सीटों की। तो वाराणसी मंडल से जो सर्वे आ रहा है यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 15 सीटें मिलती दिख रही हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन को 8 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीएसपी को 2 सीटें। अदर पार्टियों का खाता खाली नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं मिर्जापुर मंडल की 12 सीटों की। तो मिर्जापुर मंडल से एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं 7 सीटें। सपा कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। बीएसपी अदर पार्टियों का खाता खाली रहने का यहाँ पर भी अनुमान है। इसी के बाद बात करते हैं आजमगढ़ मंडल की। तो आजमगढ़ मंडल में 23 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। यहाँ पर ताजा सर्वे देखें। आजमगढ़ मंडल से एनडीए गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन यहाँ से 17 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है। बीएसपी को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों का खाता खाली रहने का अनुमान है। इसी के बाद बात करते हैं चित्रकूट मंडल की 19 विधानसभा सीटों की। चित्रकूट मंडल से एनडीए गठबंधन को 13 सीटें मिल सकती हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसी के बाद बात करते हैं झांसी मंडल की। तो झांसी मंडल में कुल 13 सीटें विधानसभा की हैं। झांसी मंडल का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर देखते हैं तो एनडीए गठबंधन को झांसी मंडल से 7 सीटें मिल सकती हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 6 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी अदर पार्टियों का खाता झांसी मंडल से खाली रह सकता है। तो यह है यूपी की पूरी 403 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें एनडीए गठबंधन को 188 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन के खाते में 190 सीटें जाती दिख रही हैं। बीएसपी को 21 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अदर्स पार्टियों को यहाँ पर 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो जैसा कि यूपी विधानसभा में कुल 403 सीटें विधानसभा की और बहुमत का जादुई आंकड़ा यहाँ पर 202 सीटों का है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों गठबंधनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही, जबरदस्त मुकाबला बन रहा है। तो कोई सी भी पार्टी यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा छूती हुई नजर नहीं आ रही है। कड़ी टक्कर यहाँ पर दोनों गठबंधनों की देखने को मिल रही। तो यहाँ पर मुकाबला काफी चुनौतीपूर्ण इस बार यूपी के अंदर हो गया है। कह पाना काफी मुश्किल है कि इस बार कौन सी पार्टी यूपी में अपनी सरकार बना सकती है। तो आपको क्या लगता है कि यूपी में इस बार फिर से बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी और फिर से योगी आदित्यनाथ अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर इस बार इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना पाएगा और अखिलेश यादव अगले मुख्यमंत्री बनेंगे? तो आप यूपी के किस जिले से हमारे वीडियो को देख पा रहे हैं? आप किसे यूपी का अगला मुख्यमंत्री और अगली सरकार यूपी में किसकी देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। LTV न्यूज इंडिया को अपना समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।